हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के अध्याय 8 जिसका नाम है कृषि और खेतिहर समाज के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट के प्रश्न उत्तर देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जा कर के उसे देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि आप बहुत ही अच्छे क्विज़ मोड में आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सीख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उस चैनल से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस पीडीएफ को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपके लिए हम बड़ी मेहनत से इस वीडियो को लाते हैं, इसलिए आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कैसे? उत्तर लिखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है। वहीं भारत की कुल भूमि का 51% भाग कृषि योग्य है। कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 35% योगदान करता है। भारत के पास विशाल स्तर क्षेत्र, उपजाऊ भूमि का उच्च प्रतिशत है। भारत में कृषि जीवन की रीढ़ है। भारत के कृषि परंपरागत ढंग से होती रही है। परंपरागत यानी पुराने ढंग से। अतः स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद इस पहलू पर विचार किया गया कि समग्र आर्थिक विकास के साथ साथ कृषि का विकास होना आवश्यक है। व्यवस्था में परिवर्तन, सिंचाई के साधनों आदि में विकास से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति को लाया गया। इसके कारण खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। यहाँ से कृषि में उच्च तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति का प्रवेश होता है। पादप संस्करण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों के किस्मों का विकास किया गया। उर्वरक, पीड़कनाशी, खरपतवारनाशी के प्रयोग एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई में विकास तथा आधुनिक यंत्रों द्वारा कृषि के कारण कृषि का एक व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ। कृषि की प्रधानता होने के कारण भारत सरकार बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कृषि पर अधिक बल दिया जा रहा है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषि के लिए लाभदायक है, कैसे? यानी वैज्ञानिक तरह से खेती करना फ़ायदेमंद है, ये बतलाना है। उत्तर लिखेंगे, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। पारंपरिक खेती से किसानों की उपज अच्छी नहीं होती थी। वहीं एक प्रकार के खाद्यान्न लगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति भी क्षीण पड़ जाती थी। सिंचाई के लिए वर्षा निर्भरता से तो अनावृष्टि के कारण फसल सूख जाता था या अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाते थे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण की खेती से बहुत लाभ हुआ। 1960 के दशक में हरित क्रांति लाने का प्रयास किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से कृषि और किसानों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया। उन्नत बीज, खाद, नई तकनीक और मशीनों के उपयोग से तथा सिंचाई के साधनों के व्यवहार से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। पादप संस्करण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों के किस्मों का विकास किया गया। इसके द्वारा विकसित उच्च प्रकार के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीट पतंगे, खरपतवारनाशी करने वाली दवाओं, सिंचाई के विकसित साधनों एवं आधुनिक कृषि मशीनों का व्यवहार करने से उत्प्रेरित किया जा रहा है। यह सब वैज्ञानिक पहलू है जिसे कृषि में लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक खेती परंपरागत खेती से अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहा है। अब भारत खाद्यान्न के मामलों में पूर्णतः आत्मनिर्भर है। तीसरा प्रश्न है, बिहार की कृषि मानसून के साथ जुआ कहा जाता है, कैसे? उत्तर लिखेंगे, बिहार कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है।
लेकिन मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जा सकता है। इसका मुख्य कारण है यहाँ नदियों की संख्या अत्यधिक है, फिर भी सिंचाई का प्रबंध अभी तक नहीं हो पाया है। किसान पूर्णतः मानसून पर निर्भर करते हैं और मानसून अनिश्चित है, यानी किसान जो है यहाँ पूर्ण रूप से फसलों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है, लेकिन मानसून जो है वो अनिश्चित है। कभी आता है, कभी नहीं आता है, कभी समय से आता है, कभी बहुत लेट आता है, कभी पहले ही आ जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि निश्चित नहीं है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कभी वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती तो कभी सूखा हो जाता है, फसल सूख जाते हैं, और यदि अत्यधिक वर्षा हुई तो फसलें पानी में डूबकर नष्ट हो जाती है। कभी वर्षा अनुकूल तो कृषि अच्छी होती है। इस प्रकार यहाँ की खेती जुआ है, आया तो आया, नहीं तो गया। यही कारण है कि बिहार की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जा सकता है। यानी मानसून आया सही समय से तो फसल अच्छी हुई, नहीं आया फसल अच्छी नहीं हुई। इसलिए बिहार की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है, कैसे? उत्तर लिखेंगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय समाज एक कृषक समाज है, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषकों की स्थिति में वांछित सुधार नहीं आया है। अभी भी छोटे किसानों की स्थिति दयनीय है। अनेक स्थानों पर तो स्थिति बहुत नाजुक है। अतः किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि और कृषकों की स्थिति में सुधार लाए बिना सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। कृषि में और आर्थिक सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके लिए कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा। इससे कृषि और कृषकों की स्थिति में वांछित बदलाव आएगा। परंपरागत कृषि के स्थान पर वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देना होगा। कृषि कार्य में लगे लोगों के सामाजिक सम्मान भी देना होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां कृषि कार्य में अभिरुचि ले सके। भावी पीढ़ी को कृषि की ओर आकृष्ट करने के लिए आवश्यक है कि स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में कृषि शिक्षा को स्थान दिया जाए तथा इस विषय का पढ़ाई हो। कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। कृषि में सुधार होने से किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। इसका लाभ उठाकर वे अपने सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। आमदनी बढ़ाने से यंत्रीकृत कृषि शुरू होगी और इस प्रकार समाज में परिवर्तन आएगा। 5वां प्रश्न है कि कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, समझावे। तो कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। परंपरागत खेती से किसानों की उपज अच्छी नहीं होती थी। वहीं एक ही प्रकार के खाद्यान्न लगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति भी क्षीण हो जाती थी। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भरता से या तो अनावृष्टि के कारण फसल सूख जाता था या अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाते थे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण खेती के लिए कुछ इस प्रकार कृषि के लिए लाभदायक साबित हुआ। हरित क्रांति 1960 के दशक में हरित क्रांति लाने का प्रयास किया गया। केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रयास से कृषि और किसानों के जीवन में उल्लेखनीय बदलाव आया। उन्नत बीज, खाद, नई तकनीक एवं मशीनों के उपयोग से तथा सिंचाई के साधनों के व्यवहार से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। पादप संस्करण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों के किस्मों का विकास किया गया। इसके द्वारा विकसित उच्च प्रकार के बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीट पतंगे, खरपतवारनाशी करने वाली दवाओं, सिंचाई के विकसित साधन एवं आधुनिक कृषि मशीनों का व्यवहार करने को उत्प्रेरित किया जा रहा है। यह सब वैज्ञानिक पहलू है जिसे कृषि में लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर परंपरागत खेती से अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहा है। अब भारत खाद्यान्न के मामले में पूर्णतः आत्मनिर्भर है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।